Hello people, welcome back to my channel again. Welcome back to Shiv Astrology. I am astrologer Pankhuri Verma and today I am going to share my observations with you when Mars is placed in the 5th house of a horoscope. आज मैं आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी जब मंगल ग्रह कुंडली के 5वें स्थान में पंचम भाव में आके बैठते हैं तो किस तरीके के वो रिजल्ट्स देते हैं ना। वो 5th हाउस जो है वो क्या दर्शाता है, आपकी कुंडली का जो 5वां घर है पंचम भाव है वो क्या दर्शाता है। द 5th हाउस मेनली रूल्स फॉर प्रोजेनी, मतलब आपके बच्चे, आपकी संतान, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फेथ, डिवोशन, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स योर टीचर्स, योर गुरुज एंड एल्डर्स इन एज और विजडम। अब जो पुराने गुरु थे, आचार्य थे, उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन बताई थी कि जब मंगल ग्रह 5वें घर में आते हैं तो वो आपको 3 सन देंगे, 3 बेटे देंगे। So though the ancient acharyas or gurus have laid down that the Mars in 5th house gives 3 sons, but experience shows that it is not so very correct. Okay, it does give a male child. जब Mars 5वें घर में आते हैं, it does gives a male child, but the present delimitations and restrictions on the number of progeny cuts down the total number of progeny and thus the effect of Mars gets reduced. So further also I can say that Mars itself helps and causes termination of pregnancy, loss of pregnancy by natural or medical causes. जब पंचम भाव में मंगल ग्रह आते हैं तो ये आपका जो स्वभाव है चंचल बना देंगे आपको। आप बुद्धिमान भी होंगे लेकिन आपके स्वभाव में उग्रता जल्द ही आ जाएगी, जल्द ही आ जाती है। यदि आप कुसंगति से स्वयं को नहीं बचाएंगे तो ये आपके लिए भी या आप भी व्यसनी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप गलत संगत में ना पड़ें, अच्छे संगत, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, अच्छी कंपनी में रहें। छल कपट से आप दूर रहिएगा, ये आपके लिए ही बेहतर होगा। और अगर मैं ऐसे जातक की हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो उसको पेट की, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं टाइम टू टाइम, और इसीलिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा नहीं खाना पीना, लिमिट में खाइए। ओवर ईटिंग करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपके पेट में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, नाउ मार्स गिव्स अ यंगस्टर हॉट शॉट, मेक्स अ यंगस्टर। Mars in this house makes a youngster a hot shot in the classroom, but actual performance in the formal exams is much below the impressions given by the individual in the classroom. ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है क्लासरूम में, लेकिन एग्जाम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना वो क्लासरूम में परफॉर्म करता है, जितना वो पार्ट लेता है, जितना वो एक्टिव रहता है क्लासरूम में। नाउ दीज इंडिविजुअल्स आई विल से आर नॉर्मली हार्ड task masters given to discipline and devotion to work on their own part as well as on the part of others, whether subordinates or whether they are connected to anyone or whether they are associated to anyone, any person. जो ऐसा जातक होता है, जो ऐसा इंडिविजुअल होता है, वो अपने गुरु को, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। These type of individuals respect their teachers, their gurus and elders so long as they continue to deserve respect. Okay, now their faith in God is नॉट, हम बोल सकते हैं इस केस में कि उनका जो गॉड पे फेथ है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो देयर फेथ इन गॉड ऑल्सो फ्लक्चुएट्स विद देयर सक्सेस एंड फेलियर्स इन लाइफ। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो भगवान पे विश्वास आपको करना ही करना है। यू डोंट हैव, अगर आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो, आप ये नहीं एक बार अगर आप किसी चीज़ में हार गए, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, आपने भगवान पे विश्वास करना बंद कर दिया, फिर जब खुशी आई फिर आप भगवान पे विश्वास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इन दिस इंडिविजुअल. Now, since Mars rules the 5th house pertaining to progeny, it naturally rules the menstrual cycle in the case of female chart, uterus and allied organs connected with the procreation in a female body. So, अगर इस जातक की मैं बात करूँ तो ऐसे जातक का जो शौक है वो सट्टे बाजारी में हो सकता है, जिसकी वजह से उसको घाटा भी हो सकता है। तो आपको इस फील्ड में नहीं जाना, आपको सट्टे बाजारी में नहीं जाना। इस कारण अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परेशान भी हो जाएंगे। तो इन कारणों से आप तनावग्रस्त और आक्रामक भी हो सकते हैं। ठीक है,
आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कोई निर्णय आप बिना विवेक के भी ले सकते हैं। आपका जो पहला पुत्र होगा, प्रथम पुत्र होगा आपका, वो जल्द गुस्सा होने वाला होगा और उसके एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, उसको चोट भी, उसको इंजरीज भी ज़्यादा हो सकती है। कोई संतान आपकी जो है वो अवज्ञाकारी भी हो सकती है। जितनी भी आपकी प्रोजनी होंगी, संतान होगी, उनमें से कोई एक संतान आपकी अवज्ञाकारी भी हो सकती है। आपकी संतान जो होगी वो शल्य चिकित्सा के माध्यम से होगी। आपको पेट की तकलीफ़ें तो होंगी और कब्ज़ की तकलीफ़ भी हो सकती है। और आपको एक्सरसाइज करना, जिम जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपकी हॉबी है कि आप जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और होना भी चाहिए। दिस इज़ अ गुड पॉइंट. Now, one of my observations in this case is that if Mars is in the damaging position in Dwadashan's chart and is anyway linked with Saturn, Rahu or Uranus in your natal chart, it can cause cancer of uterus or adjoining area in the female body. Okay, so at the same time, Mars in 5th house gives annoyance, anger, which are not considered good qualities, but which help a person in fighting in getting success in fight and battles, etc. With Mars in the 5th house, these men and women are generally good in management and administration, though expertise in marketing depends greatly on Jupiter. Okay, तो अगर इन ऐसे जातकों का मार्स अच्छा है और जुपिटर भी अच्छा है, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं. नाउ अनदर पॉइंट वर्थ नोट इज हियर इज दैट मार्स गिव्स good or bad results of its position quite often during its Mahadasha or its sub period, though degree of good or bad results depends on the relationship between the Mars and the Lord of the Mahadasha. Okay, now Mars in the 5th house sometimes makes people mischief mongers, especially in political or social arena, all the more so if Gemini, Sagittarius, Leo or Pisces is in the 5th house. उनका साइन उस 5th हाउस में पड़ रहा हो. किसका? जेमिनाई, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस. सो दीज वर माई एनालिसिस व्हेन मार्स इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी पुरानी वीडियोस देखिए. आपको अपने प्रॉब्लम्स के कारण और निवारण दोनों मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे. यदि फिर भी आप मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है. आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरे नंबर पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी कुंडली बनाइए किसी भी सॉफ्टवेयर पर. उसमें प्लानिटरी पोजीशंस देखिए, मार्स कहाँ बैठा है, मून कहाँ बैठा है, सन कहाँ बैठा है, और फिर उन्हीं प्लेसमेंट्स को मेरी वीडियोस से कंपेयर करिए और मेरी वीडियोस को देखिए. आपको अपने ही बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा. इसलिए जल्दी से जाइए और मेरी सारी वीडियोस देखिए, अपने बारे में जानिए, अपनी लाइफ के बारे में जानिए. और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं और ऑब्जर्वेशंस बताई हैं. सो जल्दी से जल्दी जाइए और मेरी सारी वीडियोज़ देखिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब. मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे छठे भाव के बारे में और मंगल के बारे में डिस्कस करूंगी. यानी जब मार्स छठे भाव में बैठता है, 6th हाउस में बैठता है, तो किस तरीके के इफेक्ट्स देता है. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.